आधार कार्ड है अगर आप लोगों के पास तो थोड़ा इस खबर को ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब आने वाले वक्त में आधार कार्ड ना तो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप होगा और ना ही प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ होगा। आपको बता दें कि यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है कि आने वाले समय में जहां पर भी आप आधार कार्ड लगाते थे वहां पर एक्सेप्ट कर लिया जाता था, लेकिन अब आपका आधार कार्ड ना तो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप होगा, यानी वो आपकी नागरिकता प्रूफ नहीं कर पाएगा कि आप यहाँ के रहने वाले हैं, और ना ही प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ होगा। जिस तरह से आने वाले समय में पूरे भारत में जो है वो चुनाव होने वाले हैं, तो पहले जब आपको वोट कास्ट करने जाना होता था तो आप अपने साथ अपना आधार कार्ड लेकर चले जाते थे, या वोटर आईडी बनवाने के लिए आपका आधार कार्ड जरूरी होता था। लेकिन अब वहां पर भी आपका आधार कार्ड जो है वो जरूरी नहीं होगा। साफ तौर पर, यानी जहां पर आप अपना आईडी प्रूफ लेकर जाते थे कि मैं ही ये व्यक्ति हूं, मेरा ही ये आधार कार्ड है, अब वहां पर आधार कार्ड को यानी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको इतना भी बता दूं कि जिस तरह से आप अपने पॉकेट में आधार कार्ड रखते थे, आपको लगता था कि एक व्यक्ति का एक आधार ही उसकी पहचान है, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि साफ तौर पर कहा गया है कि कोई बाहर का नागरिक भी, यानी चाहे कोई बाहर का नागरिक, यानी भारत के बाहर की अगर मैं बात करूं, फॉरेन कंट्रीज से आने वाले लोग भी अपना आधार बनवा सकते हैं अगर उन्हें भारत में रहते हुए 6 महीने हो चुके हैं। इसलिए कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और कुछ ऑर्गेनाइजेशन को कहा गया है कि आप आधार कार्ड को एक्सेप्ट ना करें एज ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और एज ए प्रूफ ऑफ आईडी। और आपने देखा कि बहुत से फ्रॉडस्टर, यानी भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक बंद कमरे में बैठे हैं, उन्होंने आधार कार्ड को लगातार गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर लिया है। और आधार का बहुत जल्द जो है, आपको ये भी बता दें कि बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है, और कहीं ना कहीं बहुत जल्द आधार कार्ड के जितने भी फीचर्स हैं उन्हें अपडेट किया जाएगा कि आने वाले समय में कोई भी फ्रॉडस्टर हो या स्कैमस्टर हो वो आधार का गलत तरीके से इस्तेमाल ना करे। हाल ही में ईपीएफओ ने जनवरी 16 को एक जानकारी दी थी, यानी यहाँ पर बात करते उसने ये कहा था कि अब ईपीएफओ, अगर आपका भी प्रोविडेंट फंड है, आप भी इस खबर को आपने सुना था और समझा था कि आने वाले समय में एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ईपीएफओ ने आधार कार्ड को हटा दिया। उसका क्या कारण था? उसका यही कारण था कि चंद लोगों के आधार कार्ड को स्कैन कर कर उनकी पेंशन का या उनके प्रोविडेंट फंड का पैसा खाना चाहते थे, इसलिए मिनिस्ट्री से यह आदेश जारी किया गया था। अब अगर आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, उन्हें साफ तौर पर कह दिया गया है कि एज ए प्रूफ ऑफ आईडी, एज ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आप जो है आधार कार्ड को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आधार कार्ड जो है इन सब चीज़ों के लिए नहीं है। अब जितने भी लोग नया आधार डाउनलोड करने वाले हैं या जितने भी लोग नया आधार कार्ड बनवाने वाले हैं, उनके आधार में पहले से ही ये आ जाएगा कि ये आधार 3 चीज़ों में इस्तेमाल नहीं हो रहा, एज ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप एंड एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। और साफ तौर पर मैं आपको ये भी बता दूं कि आने वाले समय में बहुत जल्द ये चीज़ें जो है वो लागू होने वाली हैं। द हिंदू की रिपोर्ट ये दावा करती है कि खबर पूरी पुख्ता है, और खबर जो है वो मिनिस्ट्री की तरफ से है, क्योंकि आधार कार्ड से लगातार शिकायतें मौसूल हो रही थी। कभी किसी का बैंक खाता खाली हो रहा था, कभी किसी की जगह पर गलत इस्तेमाल आधार हो रहा था, और चंद लोग जो हैं वो ऐसी डिग्री कर कर बैठे थे कि जैसे उन्होंने ठेका ले लिया है कि लोगों के आधार से गलत चीजें जो है वो करनी है और लोगों को चूना लगाना है। आने वाले समय में जो ये है ना एज ए प्रूफ ऑफ आईडी, यानी एक व्यक्ति का एक आधार, ये भी कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा। और फॉरेन से आए हुए व्यक्ति भी अगर 6 महीने के लिए भारत में है, वो अपना आधार बना सकते हैं, लेकिन एज ए सिटीजनशिप वो भी अपने आधार को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। फिर ज्यादा फर्क जो है सरकार ने नहीं दिखाया, और सरकार ने 2018 में ही कह दिया था कि हमने कभी भी नहीं कहा एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ या एज ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप जो है इनका आधार कार्ड होगा, इसलिए आधार कार्ड के रूल्स को जो है अमेंड किया गया है। अब आने वाले समय में आपकी जेब में पड़ा हुआ आधार जो है लगता है ज्यादा कामकाज का नहीं रह पाएगा, क्योंकि मिनिस्ट्री की तरफ से भी कहा गया है और द हिंदू की रिपोर्ट भी दावा करती है।